आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मेरी क्लास की लड़की ने मेरे सर को आई लव यू बोलकर मेरा नाम लगा दिया। तो ये बात है 10th क्लास की। मैं अपनी क्लास की ठीक-ठाक यानी टॉपर वाली स्टूडेंट हुआ करती थी, आप लोगों को पता है, ठीक है? मैं ज़्यादा अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी। तो मेरी क्लास की लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझे नहीं पता किस रीज़न से बट वो लोग मुझे टीज़ करती रहती थी, मुझे हर चीज़ में चिढ़ाती थी, मेरे हेयर स्टाइल को लेके, मेरे फेस को लेके या फिर कुछ भी, बल्कि मेरा फेस अच्छा था स्टिल मुझे नहीं पता। हमारी क्लास में 5 लड़कियाँ थी और 2-2 के पेयर्स बने हुए थे और मैं अकेली रह जाती थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि उन दोनों में से एक लड़की यहाँ से निकल गई, एक लड़की यहाँ से निकल गई और वो दोनों एक-दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त बन गई और बची हुई एक-दूसरे की दोस्त बन गई। और फिर बची मैं अकेले, मैं तो पहले भी अकेली थी और बाद में भी अकेली थी। अब आते हैं हम उन लड़कियों की बात करते हैं जिन्होंने ये कांड किया था और मेरा नाम लगाया था। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम लोग उन दोनों के नाम रख लेते हैं क्योंकि मैं उनके रियल नेम्स तो रिवील नहीं करने वाली, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। एक का नाम रख देते हैं हम चंपा बाई, जिसका ज़्यादा कुछ कसूर नहीं था और उसने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था सिवाय फेक अकाउंट बनाने के और मैसेज करने के। एक आती है नागिनों की नागिन, जिसने सब कांड करने के बावजूद भी बाकी आगे बताऊँगी। तो हुआ ये था कि हम लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हुए थे और इंग्लिश और एसएसटी जो है उसका पेपर हुआ था और उसको एक ही सर पढ़ाते थे, मतलब दोनों सब्जेक्ट एक ही सर पढ़ाते थे। इंग्लिश में मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे और सर मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे सबके सामने कि इसने बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, इसने ना अच्छे से लैंग्वेज बना के लिखा है, खुद की लैंग्वेज में, मतलब खुद से ही बना के लिखे हैं, ऐसा नहीं कि रट्टा मार के सेम टू सेम लिख दिया। मतलब इसने अपने मन से बना-बना के आंसर्स लिखे हैं। तो सर ने मेरी बहुत तारीफ़ करी और बहुत देर तक तारीफ़ करी, अब सबकी जल चुकी थी। जलेगी ही ना, तो उन्होंने ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी तो सब लोगों की जली। तो हम लोगों की क्लास में 3 टॉपर्स थी, ठीक है? अब ऐसी टॉपर्स थी कि एक तो सबसे हाईएस्ट वाली टॉपर, एक बीच वाली और एक थर्ड नंबर पे जो आती है, ठीक है? तो फर्स्ट वाली वो थी जिसका नाम मैंने अभी रखा था, क्या रखा था? चंपा चाची? चंपा रानी, जो कि इसके साथ मिलके कांड करने लगी थी, लेकिन वो भी सबसे पहले वाली टॉपर थी। उसके बाद आती एक और लड़की जो टॉपर थी, लेकिन मैं उसका कुछ नाम नहीं रखूँगी क्योंकि किसी को भी इतनी प्रायोरिटी क्यों ही दूँ। और तीसरे नंबर पे मैं, मतलब ऐसा था कि अगर एक के 95 आए तो सेकंड नंबर वाले के 94 और मेरे फिर 93 आएँगे, ऐसा ही चलता रहता था। मतलब 1-2 मार्क्स से बस आगे-पीछे हो जाते थे। मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने लगी एंड उसके बाद जो सेकंड नंबर की टॉपर थी बीच वाली, जिसका मैंने कोई नाम नहीं रखा, तो वो सर से बोलने लगी कि सर मुझे इसकी कॉपी दिखाइए, मुझे भी तो पता चले कि इसने कैसे आंसर लिखे, यू नो द जेलेसी। सर मुझे भी दिखाइए कि इसने कैसे आंसर लिखे, हमको भी तो पता चले कि ये लिख क्या रही है। मेरी कॉपी में तुम्हें क्यों देखना है? मेरी आंसर शीट है ना वो, तो मैं देखूँगी। लेकिन नहीं, उसको देखना था। उस सर से जाके पर्सनली बोल रही, सर प्लीज़ मुझे इसकी कॉपी दिखाइए। मेरी कॉपी क्यों? मैंने थोड़ी सर से कहा कि सर इसको दिखाइए नहीं, लेकिन सर मुझे दिखाइए, मुझे भी तो पता चले कि कैसे। भाई इतनी जेलसी कहाँ से आती है? कोई नहीं, हटाते हैं। आगे की बात सुनो। तो सर की नज़रों में मैं ना टॉपर स्टूडेंट हुआ करती थी। मतलब वो मेरी हर चीज़ में तारीफ़ करते थे। कभी मैं सोशल साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर सुना देती थी तो उसमें तारीफ़ करते थे। सबको मेरा एग्ज़ाम्पल देते थे कि तुम लोग इससे सीखो, ये कैसे आंसर्स को बना के लिख रही है, खुद की लैंग्वेज में, ना कि रट्टा मार के सेम टू सेम उतार रही है। तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे वो, बहुत अच्छे सर थे, ठीक है? एंड अब आता है बहुत ही क्रीपी पार्ट, बहुत ज़्यादा क्रीपी पार्ट। जेलेसी की वजह से मेरी क्लास की लड़कियों ने अज्यूम कर लिया था कि सर को मेरे पे क्रश है। व्हाट द व्हाट द फक ब्रो, ही इज अवर टीचर। क्रश, भाई उस टाइम पे तो मुझे ये भी नहीं पता था कि क्रश का मीनिंग क्या है। मतलब 10th में थी पर हम लोग इतना ज्यादा एक्टिव नहीं थे ना, तो इतना ज़्यादा हम लोगों को नहीं पता था। बट यार इतना ज़्यादा कोई अज्यूम कैसे कर सकता है, वो भी किसी टीचर के लिए। दिस इज सो क्रीपी अजम्पशन, आई नो तुम लोग भी सोच रहे होगे ये क्या सोचते रहते हैं, बट मेरी क्लास की लड़कियां ऐसी थी। मतलब मैं भी उन्हीं में थी बट मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं सोचती थी जितना वो सोचती थी। तो उन्होंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया। तो फिर मैंने बताया था कि 2-2 के पेयर्स थे, लेकिन एक लड़की निकल आई, एक लड़की इसमें से निकल आई, जिनका नाम था चंपा रानी एंड नागिनों की नागिन। ये दोनों मिल गई। इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग अब फेक अकाउंट बनाएंगी इंस्टाग्राम में और
मुझे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि उस टाइम पे मैं इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाती थी। मैंने सब कुछ डीएक्टिवेट कर दिया था और मैं ना तो इंस्टाग्राम चलाती थी, ना यूट्यूब। इवन अगर यूट्यूब चलाती थी तो उसमें दिगराज सर के लेक्चर्स देखती थी सोशल साइंस के, और मैथ्स में मैं क्वेश्चंस देखती थी सॉल्व करने वाले, मतलब बस पढ़ाई से रिलेटेड देखती थी। और पूरी 10th क्लास मैंने कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया, और आई वॉज सोशली इनएक्टिव, सो मैं तो बिल्कुल नहीं चलाती थी इतना ज़्यादा। तो उन लोगों ने कब ये खुराफात की मुझे नहीं पता, और मुझे उन लोगों ने कुछ पता ही नहीं लगने दिया कि पीठ पीछे चल क्या रहा है। और उनमें से जो वो चंपा रानी थी वो मेरी ठीक ठाक दोस्त थी, हम लोग साथ में कोचिंग भी पढ़ते थे, लेकिन उसको भी नहीं पता था कि जो उसके साथी है नागिनों की नागिन वो मेरे साथ गेम खेलने वाली। अब तुम लोगों को पता चलेगा क्या गेम है। फिर उसने बनाया फेक अकाउंट, और उसने फेक अकाउंट बना के ना सर को मैसेज किया आई लव यू। सर को उसने फेक अकाउंट बनाया था किसी लड़की के नाम से, मुझे नहीं याद किस नाम से बनाया था, बट उसने किसी फेक अकाउंट को बनाया था और वो दोनों ही चलाती थी, दोनों ही लॉग इन करी थी। ठीक है, तो उन लोगों ने ऐसा सर को मैसेज कर दिया। सर भी नेक्स्ट लेवल के निकले, वो भी नहीं रुके। अब उनको क्या पता था कि कोई क्लास की लड़की होगी। उन्होंने सोचा कि भाई बाबू भैया प्यार का चक्कर, अब सामने से मैसेज करेगी तो वो क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड सर को पता चल गया था कि ये जो फेक अकाउंट है क्लास की ही लड़कियों ने बनाया है। अब लेकिन अब उनको ये जानना था कि बनाया किसने है, तो उन्होंने उसी अकाउंट में मैसेज किया होगा कि तुम कौन हो, मुझे क्लास की ही कोई लड़की हो तो कौन हो ये बता दो। अब सर ने जैसी भी बात की हो तो उसने ना क्या बताया, उसने कहा सर, सर आई एम सिया। सिया, सिया को तो कुछ पता भी नहीं था यार। मैं सिया हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मुझे तो पता भी नहीं चला लेकिन मैं बोल रही हूँ। अच्छा जी, ऐसा है क्या? मुझे तो पता भी नहीं कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन तुमको पता है कि तुम बोल रही हो। खैर वो वीडियो भी देख रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि स्टॉकर्स कभी भी स्टॉकिंग नहीं छोड़ते। मैं भी नहीं छोड़ती और ना मैं कभी छोड़ूंगी, बट अब क्लास की सेम ही लड़कियां हैं तो अब वो हरकत तो सेम ही रहेगी। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि मैं सर की नज़रों में गिर जाऊं, क्योंकि उनकी नज़रों में मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, होशियार टाइप की स्टूडेंट थी। तो उसको जेलस फील होता था कि सर इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं, फलाना ठिकाना। मेरा ही नाम फंसाना उसका मकसद था, इसलिए तो उसने फेक अकाउंट बनाया। और मुझे लगता है कि क्लास की बची हुई दोनों लड़कियों को भी पता था ये बात, लेकिन मुझे नहीं पता था, और आई थिंक वो भी उनके साथ में थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनका कोई इस चीज में रिएक्शन नहीं रहा था। एक चीज तो मैं बोलूंगी, उन्होंने दोस्ती तो निभाई थी एक दूसरे से, मेरे से नहीं, एक दूसरे से। खैर एक चीज तो है, उन सभी लोगों ने दोस्ती तो निभाई, पर ऐसी दोस्ती निभाने का क्या फायदा आज वो लोग एक दूसरे के साथ नहीं है। जो नागिनों की नागिन है उसने मेरा नाम फंसाया था, पर उसके साथ जो लड़की मिली थी दैट इज हमारी टॉपर चंपा रानी, उसको कुछ नहीं पता था कि मेरा नाम फंसाया उसने। शायद उस टाइम पे उसने पासवर्ड बदल दिया था, तो वो दूसरी लड़की को नहीं पता। आई मीन दोनों साथ में मिलके ये खुराफात और कांड कर रही हो, पर एक दूसरे को भी धोखा दे दिया। नागिनों की नागिन इसलिए उसका नाम है क्योंकि उसने अपने ही पार्टनर को भी धोखा दे दिया, ये ना बता के कि वो लोग मेरा नाम फंसाएंगी फिर अगले दिन मैं स्कूल गई। भाई कहाँ मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करके गई, कहाँ मैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद करके गई, कहाँ पर मैं इंग्लिश के मॉडल्स पढ़ के गई, कहाँ मैं हिंदी का चैप्टर, संस्कृत का चैप्टर सब पढ़ के गई। अगले दिन मुझे पता चलता है कि मैंने सर को मैसेज किया है, और ये पूरी क्लास में बात फैल चुकी है कि सिया ने ये किया है, सिया ने किया है। सिया सिया ओ सिया सिया, अनार का जूस पिया, पिया पिया ओ पिया पिया, सिया सिया ओ सिया सिया। फिर मैं प्रेयर के टाइम पे गई, मतलब प्रेयर हो नहीं रही थी, उसके पहले का जो टाइम होता है उस टाइम पे गई मैं चंपा रानी, यानी कि वो दूसरी लड़की, यानी कि वो टॉपर लड़की के पास गई मैं। वो मेरी फ्रेंड थी और उसको नहीं पता था कि वो दूसरी लड़की मेरे लिए ऐसा कर रही है। अगर उसको पता होता तो वो उसके साथ नहीं देती मुझे मुझे बिदवाने के लिए। तो मैं उसके पास गई, मुझे लगा कि उसने भी किया होगा ऐसा, शायद उसी ने मेरा नाम फंसाया, क्योंकि भाई भरोसा तो नहीं कर सकते किसी का, क्योंकि मिली तो वो दोनों ही थी। मैं गई उसके पास, मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है, तुमने और तुम्हारी जो पार्टनर है तुम दोनों ने ना लिमिट क्रॉस कर दी है। कल मैं अपने पेरेंट्स को लेके आऊंगी,
बाकी तुम अपना देख लेना क्या करना है। तो फिर उसने मुझसे माफ़ी माँगी ऐसे, लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर उसने जिस तरह से मुझसे माफ़ी माँगी ऐसे हाथ जोड़ के, मतलब मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब कि कोई ऐसे माफ़ी माँगेगा। और उसने ऐसे लाइक वो मेरे ऐसे पैर भी टच कर रही थी कि नहीं-नहीं माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। भई मैं शॉक हो गई थी, क्योंकि मैंने सच में ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई ऐसे हाथ जोड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है, मतलब नॉर्मल सॉरी बोल दो, वही बहुत है। माफ़ी माँगने के लिए तो सॉरी बना है, पर अगर कोई आपको ऐसे हाथ जोड़ के बोले और ऐसे पैर पकड़ के, क्योंकि उसको भाई डर लग रहा था। उसके भी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे, उसको पता था कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो उसकी ऐसी-तैसी हो जानी है। तो मैंने उसको माफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसने मुझे पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। अब बारी आती है वो दूसरी लड़की की। वो जो दूसरी लड़की थी, वो इतनी ज़्यादा ईगो में थी, उसको स्टिल लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता और मैंने ही किया है, और वो मतलब अलग ही में थी कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मेरी क्या गलती। ठीक है भाई, तुम बैडी बन गई, बट किसी का झूठा नाम फँसा के कौन-सी बैडी बन गई? और मैं पूरे दिन क्लास में ऐसे ही बैठी रही अलग से। हुँ। और बस अपना होमवर्क करती रही, क्लास वर्क करती रही, पढ़ती रही, मतलब पढ़ाई करती रही ताकि मेरा इन लोगों पे दिमाग ना जाए। छुट्टी होने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं जाके सर से बात करूँगी इस सिचुएशन के बारे में, और उनको कहूँगी कि ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। तो फिर मैं छुट्टी के बाद उनके पास गई और फिर मैंने उनसे कहा कि सर, ये जो हो रहा है मुझे नहीं पता, ये जो क्लास की लड़कियाँ और आप लोग मिलके कर रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं पता, बट इसमें मेरा नाम कैसे आया, और कल मैं अपने पेरेंट्स को लाऊँगी, जो भी होगा वो हो जाएगा, लेकिन आप सभी लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दिया मेरा नाम लगा के। ही वाज़ लाइक कि मुझे पता है कि तुमने नहीं किया है, मुझे ये भी पता है कि किसने किया है, तो तुम उस चीज़ की टेंशन मत लो और बस अपनी उन दोस्तों से थोड़ा दूर रहो। कुछ भी ऐसा मत सोचो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि तुम ऐसी नहीं हो और तुमने ऐसा किया भी नहीं होगा। मैं जानता हूँ एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। बाकी तुम उन लोगों से दूर रहो, वो लोग तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारा जानबूझ के नाम फँसा दिया है। देन फिर मैंने कुछ भी नहीं किया रिएक्ट। मैं ना, मेरा चेहरा एकदम ऐसा था कि मैं बस रो ही दूँगी, क्योंकि भई किसी ऐसी चीज़ में मेरा नाम फँसा है जिससे मेरा कुछ भी कनेक्शन नहीं है। और ये चीज़ें सुनने में भले ही नॉर्मल लगती है, बट जब आप उसको फेस करोगे कि भई मेरा नाम लग गया, मैंने तो कुछ किया नहीं, अब उसको प्रूव कैसे किया जाए, तो उस चीज़ में थोड़ा-सा हो जाता है। फिर मैंने कुछ नहीं किया और रास्ते में जाते-जाते लगातार मैं रोते घर आई। कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे जिनको मैं ये शेयर कर सकूँ। मेरी क्लास की ही लड़कियाँ थी जो कि मेरी दोस्त, मैं उनको मानती थी, बट उन्होंने कभी भी मुझे दोस्त नहीं माना, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद बस घर आ गई, फिर मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैंने कहा क्यों बताऊँ मैं? क्योंकि अगर मैं बताऊँगी तो उन दोनों लड़कियों का नाम आएगा, पर एक लड़की ने तो कुछ किया भी नहीं है, तो हम उसका बीच में नाम क्यों लाएँ? क्यों उसको डाँट घले अपने पेरेंट्स से? तो फिर मैंने उसके चक्कर में दूसरी को भी छोड़ दिया। मैंने कहा हटाओ, कभी ना कभी तो उसको रियलाइज़ होगा कि जो उसने किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और पता है ये पूरे साल ये लोग ऐसे ही कांड करती रही, मुझे नहीं पता ये लोग क्या करती रही। बट फिर आया रिज़ल्ट, तो मेरे तो अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। बट अब इन लोगों की बारी आती है। ये लड़की जो चंपा रानी थी, मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स लाती थी, इसके नागिनों की नागिन से भी कम मार्क्स आए। नागिनों की नागिन एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करती थी, पास होने के लिए बस मार्क्स ले आती थी, इतने ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं थी। मतलब ऐसे मैं जज नहीं कर रही, बट नॉर्मल उसका बता रही थी कि वो कैसी थी। तो चंपा रानी द टॉपर, उसके उस एवरेज स्टूडेंट से भी कम मार्क्स आए। उसके बाद उसने भी उससे दोस्ती तोड़ दी थी और वो भी बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, और मैं समझ सकती हूँ। तो उसके बाद यही सब चलता रहता था। मेरी ना ज़्यादा फ्रेंड्स बन मैं उन लोगों को फ्रेंड्स मानती थी, बट वो लोगों ने कभी भी मुझे फ्रेंड्स जैसा ट्रीट नहीं किया। और भी चीज़ें हैं, और भी रीज़न्स हैं, और ठीक-ठाक मार्क्स आ गए थे मेरे। तो फिर मैंने ना दूसरी जगह एडमिशन लेने का सोच लिया। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया कि मुझे अब दूसरी जगह एडमिशन चाहिए, और रीज़न तो कुछ यही सब था। जैसे ये लोग कर रही थी मेरे साथ हरकतें, और मैं खुश नहीं थी भाई, खुश नहीं थी मैं अपनी क्लास में ही। अच्छा नहीं लगता था कि भाई भाई नहीं अच्छा लगता था। सो बस फिर मैंने बोल दिया, तो उन्होंने दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया और हो भी गया था मेरा वहाँ एडमिशन वहाँ पर। तो बस इसी रीज़न्स के वजह से मैंने छोड़ा। ख़ैर इस पूरी बात से हमें बस ये पता चलता है कि संगति का असर होता है। तुम देख सकते हो कैसे चंपा रानी एक टॉपर स्टूडेंट होके, एक एवरेज स्टूडेंट के साथ मिल के, अपना टाइम वेस्ट करके, वो भी 10th बोर्ड्स में,
ऐसा करके कैसे उसके उस एवरेज स्टूडेंट से भी कम मार्क्स आए। कहाँ एक लड़की पूरी क्लास में टॉप करती थी, उसके उससे भी कम मार्क्स आए। और हाँ, ये भी है कि जेलसी में इंसान कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ, अगर कोई तुमसे जेलस फील करे। सो और कुछ दोस्त सांप ही होते हैं, तुम चाहे कितना भी ट्राई कर लो कि वो बदल जाए, वो नहीं बदल सकते। हाँ, कुछ लोग बदल सकते हैं बट सब नहीं बदल सकते। वही नागिनों की नागिन को मैंने दोस्ती का फिर चांस दिया था जब मैं दूसरे स्कूल में चली गई और उसे कांटेक्ट करने का ट्राई करती थी, क्योंकि था कुछ रीजन, वो मैं आपको बताऊंगी अगले स्टोरी टाइम में। कि फिर से उस नागिनों की नागिन ने अपने नागिनों वाली हरकत दिखाई ही दी थी 12th क्लास में भी। मतलब उसने मुझे 10th में भी ऐसे ही किया और फिर बाद में 12th में भी कुछ ऐसा किया। तो ऑलवेज रिमेम्बर, संगति का असर होता है। मैं नहीं बोल रही कि बिल्कुल जो किसी के कम मार्क्स आते हैं तो उनसे बात ही मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम करो, बट तुम सबसे दोस्ती करो। चाहे वो जैसा भी हो, कम मार्क्स वाला हो, टॉपर हो, एवरेज हो, बिगड़ा हो, गाली देता हो या समथिंग, चाहे जिससे दोस्ती करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही बुरी बात है। ये हमारे एक टीचर ने भी हम लोगों को बताया था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट उनका जो का असर है कि मतलब वो जैसे हैं, जो उनकी चीजें हैं वो तुम अपने अंदर मत आने दो, उसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल रखो। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल के साथ तुम चाहे जिसके साथ भी बैठो उठो, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता और तुम सबके साथ एंजॉय भी कर सकते हो। तुम अलग अलग लोगों को जान सकते हो कि कौन कैसा होता है, क्योंकि इंसान सब अच्छे नहीं होते और सब बुरे नहीं होते। अगर मैं भी अच्छी हूँ तो मैं बुरी भी हूँ, तो मैं इसलिए कभी अपने आप को अच्छी नहीं कहती, क्योंकि मैं बुरी भी हूँ। मैं हूँ मिक्सचर ऑफ अच्छा एंड बुरा, और हम सभी मिक्सचर ऑफ अच्छा एंड बुरा है, क्योंकि कोई भी इंसान पूरा अच्छा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं है। कौन है भाई, मुझे भी मिला दो कौन है। और कोई पूरा बुरा भी नहीं हो सकता है ना, सब बुरे नहीं होते, मतलब कोई भी पूरा बुरा नहीं होता, कुछ अच्छी क्वालिटीज तो होती ही है। एंड हाँ, भूलना मत मेरे नाखूनों की तारीफ करने, स्पेशल वीडियो के लिए मैंने ये नेल लगाए हैं। मैं ऑब्सेस्ड हूँ, तभी तो बार बार ऐसे कर रही हूँ ताकि तुम लोग मेरे नेल्स देखो। बाय।